दोस्तों गाने सुनने के लिए हम एक ब्लूटूथ स्पीकर खरीद लेते हैं ताकि हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में प्रॉब्लम ना आए और हमें आवाज़ जो है लाउडली सुनाई दे। मगर यहाँ पर कुछ लोग गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लूटूथ स्पीकर जल्दी ख़राब हो जाता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। दोस्तों ब्लूटूथ स्पीकर के साथ कई बार पूरा चार्जर ना आकर सिर्फ एक छोटी सी डाटा केबल दे दी जाती है और हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि इस डाटा केबल को कौन से चार्जर में लगाना है, ओरिजिनल चार्जर में लगाना है या फिर लोकल चार्जर में लगाना है या फिर कंपनी के चार्जर में लगाना है। ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज करने के लिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें अपने ब्लूटूथ स्पीकर में 1.25 एम्पियर तक का चार्जर लगाना है। अगर आपके पास आपने कोई नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर खरीदा है लोकल वाला, मान लीजिए 100 से लेके 1000 रुपये की रेंज में अगर आपने कोई ब्लूटूथ स्पीकर खरीदा है ना, तो उसमें आप नॉर्मल चार्जर यूज़ कीजिए 1.25 एम्पियर वाला। अगर आप उसमें हैवी ड्यूटी चार्जर यूज़ करते हैं जैसे कि 33 वोल्ट का कर लिया या फिर 25 वोल्ट का कर लिया, 18 वाट का भी यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी बैटरी पे इफेक्ट पड़ेगा और आपका ब्लूटूथ स्पीकर जल्दी से ख़राब होने लगेगा, उसका चार्जिंग जैक भी ख़राब होने लगेगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास बहुत बार कस्टमर लेकर आता है ब्लूटूथ स्पीकर, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जब भी अपने ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज करें तो आप 1.25 एम्पियर के चार्जर से चार्ज करें, जो कि कीपैड वाले फ़ोन के साथ नहीं आता है। वो चार्जर के साथ डाटा केबल मतलब अटैच होती है, उसके साथ अलग से डाटा केबल नहीं होती, वो अटैच जो चार्जर होता है ना, आप उसका यूज़ कीजिएगा। और जो डाटा केबल के साथ मिली है ना, आप उसके साथ नॉर्मल चार्जर कोई अडेप्टर यूज़ कीजिएगा, 2 एम्पियर तक का आप यूज़ कीजिए। जो कि अक्सर ये देखा गया है कि मेरी दुकान पर अक्सर कस्टमर उसके चार्जिंग जैक तोड़ के लिए आते हैं। वो क्यों तोड़ के लिए आते हैं? क्योंकि वो हैवी ड्यूटी कोई चार्जर यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो चार्जिंग जैक गर्म होने लगता है, उसकी वजह से वो अपनी जगह छोड़ देता है और वो ट्रैक के साथ ही वो हट के आ जाता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा चार्जिंग जैक किस तरीके से टूटा हुआ होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपके फेवर में ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अगर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना किसी ब्लूटूथ स्पीकर में, आप बहुत सारी वीडियोस देख के आप खरीद लेते हैं या फिर आप कहीं से परचेज कर लेते हैं, दुकान से कर लेते हैं या फिर ऑनलाइन कर लेते हैं या ऑफलाइन कर लेते हैं, एटलीस्ट आपके पैसे खराब ना हो, मैं बस ये चाहता हूँ। और देखिए, आपको ओरिजिनल चार्जर की कहानी तो मैं ऐसी बताऊँ कि अगर आप ओरिजिनल चार्जर यूज करोगे किसी दूसरे फोन का ब्लूटूथ स्पीकर में, तो आपके ब्लूटूथ स्पीकर की जो आईसीज होती हैं वो गर्म होने लगती हैं और आपका जो मदरबोर्ड होता है ब्लूटूथ स्पीकर का वो भी गर्म होने लगेगा। उसके अंदर जो डायोड और ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं ना, ये गर्म हो जाते हैं आपके ओरिजिनल चार्जर से। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा ओरिजिनल चार्जर ना यूज करें। उसमें 5 पिन होती है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि आपके पास जो भी ब्लूटूथ स्पीकर होगा, अगर आपने 1000 रुपये की रेंज से नीचे का ले रखा है तो उसमें प्लस माइनस सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं उसके चार्जिंग जैक में। उससे अपर लेवल का अगर आप लेते हैं जिसमें डाटा ट्रांसफर का भी ऑप्शन होता है, तो उसमें आपको 5 पिन का चार्जिंग जैक देखने को मिलता है। इसमें भी 5 पिन होता है मगर इसमें काम 2 ही पिन करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मगर जो 5 पिन का होता है उसमें 4 पिन काम करती है, 2 तो डाटा की होती है और 2 उसमें प्लस माइनस की होती है। 1000 से नीचे का रेंज का अगर आपने कोई लोकल ब्लूटूथ स्पीकर ले रखा है तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा लोकल चार्जर का यूज़ कर लीजिए, ओरिजिनल चार्जर का यूज़ मत कीजिए, ओरिजिनल डाटा केबल का यूज़ मत कीजिए उसमें। उसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज बैक मारता है और फिर उसके बाद चार्जिंग जैक उसका गर्म होने लगता है और चार्जिंग जैक अपनी जगह को छोड़ देगा। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं दोस्तों, आपके पैसे बचाने के फेवर में हो। इससे देखिए एक प्रॉब्लम और आती है कि मान लीजिए आपने चार्जर लगा के छोड़ दिया आधा 1 घंटा, उसके बाद ना उसके अंदर जो बैटरी लगी होती है ना, तो उसकी बैटरी के एम्पियर्स को हार्म पहुंचता है, वो गर्म होने लगती है, उसके एम्पियर्स डाउन होने लगते हैं, उसकी वजह से वो बैकअप भी कम देने लगती है। ऐसा अक्सर देखा गया है। एक कस्टमर खरीदता है ब्लूटूथ स्पीकर और वो हफ्ते 10 दिन के बाद ही बैटरी बैकअप देना कम कर देता है। नहीं पता, वो ये समझता है या तो खराब चीज मेरे को चिपका दी गई है, हालांकि वो खराब नहीं होती है, वो आपने जानबूझ के की है, गलती से हुई है, कि नादानी की वजह से हुई है। ये चीजें मैं आपको बस बताना चाहता हूँ। बैटरी भी आपकी खराब हो सकती है और बैटरी के बाद आपको एक चीज और बताता हूँ, इसके अंदर जो पीसीबी जो मदरबोर्ड होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी लेवल पे लगा होता है। आपको शुरू में तो लगेगा कि आपने दूसरा चार्जर लगा दिया, चार्जिंग तो जल्दी गई, 15 मिनट या फिर आधे घंटे के अंदर आपकी चार्जिंग पूरी हो जाएगी। इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आपकी बैटरी जिस स्पीड से तेज चार्ज हुई है ना, उसी स्पीड से उतर भी जाएगी। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा ओरिजिनल चार्जर का यूज ना करें। मैं काफी कस्टमर को ये चीज समझाता हूँ मगर फिर बार बार कस्टमर लेकर आप नए कस्टमर लेकर आते रहते हैं। जब मैं कस्टमर से रिव्यू लेता हूँ कि भाई कौन सा चार्जर यूज कर रहे थे आप, मैं पूछता हूँ उससे, तो वो बताता है कि भैया मैं तो अपने फोन का वीवो का ये वाला चार्जर यूज कर रहा था या फिर ओप्पो का यूज कर रहा था या सैमसंग का लगा रहे थे। अलग अलग तरह के कस्टमर आते रहते हैं, वो यही चीज बोलते हैं। वो कहते हैं भैया 15 मिनट में चार्ज हो जाता था, पहले पता नहीं 10 दिन हो गए और ये चार्ज ही नहीं हो पा रहा, 2 घंटे लगा रहता है, चार्ज हटाते ही स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपके ब्लूटूथ स्पीकर के साथ अक्सर आ सकती है। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो ये गलतियां मेरे साथ मत कीजिएगा। अपने ब्लूटूथ स्पीकर के लिए सिर्फ 1.25 एम्पियर तक का चार्जर लीजिए, धीरे धीरे चार्ज होगा मगर आपकी बैटरी की लाइफ इससे बनी रहेगी। एटलीस्ट आपने जो 200-300 रुपए खर्च करके जो ब्लूटूथ स्पीकर खरीदा है ना, वो वेस्ट नहीं होगा, वो आपके किसी न किसी काम आ जाएगा। और एक चीज आपको ना एक प्रो टिप देना चाहूंगा
इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रोड के किनारे कहीं पर दुकान है आपकी, या फिर आप ऐसी जगह पे बैठे हैं या काम कर रहे हैं, या फिर आपकी शॉप है कि जहाँ मट्टी उड़ती है, डस्ट उड़ती है, उस जगह पे कोशिश कीजिएगा अपने मोबाइल फोन में तेज आवाज में लाउडली गाने ना बजाएं। इससे पता क्या होगा, जब गाने बजते हैं ना तो स्पीकर बबलिंग करता है और वो मट्टी को खींचता है अपनी तरफ। उसके बाद आपके फोन का स्पीकर खराब हो सकता है। तो उसकी वजह से आपको क्या करना है, आपको लेना ब्लूटूथ स्पीकर। ये 100, 150, 200, 300, 500 जितने का ले सकते हो आप, अपने खर्चे के अकॉर्डिंग आप एक ब्लूटूथ स्पीकर खरीद लीजिए, उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके उसके बाद उसमें गाने बजने दो। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ अक्सर चाय वाले की दुकान पे, किसी भी दुकान पे मैं जब देखता हूँ कि फोन उसने साइड में रखा हुआ है और गाने चल रहे हैं उसमें तेज आवाज में। अब भाई मैं तो मोबाइल रिपेयर वाला हूँ, तो दिल तो दुखता है देख के, मगर फिर मैं बता देता हूँ उसको ये चीज कि भाई इसका गाना बंद करो, इसका जो स्पीकर है तुम, आपको आवाज ही तो तेज चाहिए, अगर आवाज तेज चाहिए भाई ब्लूटूथ स्पीकर ले लो। तो बंदा खुश हो जाता है इतना कि यार ये तो बहुत आसान सी टिप बता दी आपने, वरना कभी सोची नहीं थी ये चीज। देखिए स्पीकर, अगर आपके फोन का स्पीकर जो होगा ना वो अगर खराब होगा तो कम से कम आपसे कोई ना कोई मोबाइल रिपेयर वाला आपसे 300, 400 रुपये, 500 तक चार्ज कर सकता है कि भैया इसकी डिब्बी चेंज होगी, या इसका स्पीकर चेंज होगा, रिंगर चेंज होगा, या फिर आईसी चेंज होगी। आपको कैसे बेवकूफ बना सकता है कोई भी बंदा। तो आप एटलीस्ट उस मसले में नहीं फंसोगे। कोशिश कीजिए मोबाइल फोन में गाने, खुली जगह में गाने ना सुने, ठीक है। आपने स्पीकर को जितना बचा कर रखेंगे उसकी वैल्यू उतनी रहेगी और आपके फोन की लाइफ भी बनी रहेगी इससे, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना प्यार सब्सक्राइब के जरिए दिखाइएगा, और वीडियो को शेयर भी करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।